कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इनके लंबे जटाएं, शरीर पर भस्म और गंभीर भावनाएं लोगों को आकर्षित करती है। कुंभ मेले में नागा साधुओं की अद्भुत उपस्थिति होती है। मेले में अनिवार्य रूप से नागा साधु बड़ी संख्या में दिखाई देती है, लेकिन मेले के बाद यह साधु कहीं नजर नहीं आते हैं। मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर मेले के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में नागा साधु की पूरी डिटेलिंग्स में कि ये कहाँ से आते हैं कुंभ मेले में, और कुंभ मेले खत्म हो जाने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ यूपी के प्रयागराज में शुरू हो चुका है। इस बार के कुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं और उनके लिए भी खास तैयारी की जाती है। लेकिन हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधु कौतूहल का विषय बने रहते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों में नागा साधुओं का अमृत स्नान होता है। भभूत में लिपटा शरीर और तन पर गेरुआ वस्त्र इनकी पहचान है। साथ ही माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल इनकी मौजूदगी का अभ्यास दिलाता है। ज्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक हैं, जिनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। वह एक एक करके अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासत को त्याग देते हैं और तब जाकर कहीं उन्हें नागा की उपाधि मिलती है। नागा साधुओं का एक योद्धा रूप के रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिश बेकार होती दिखी है, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की है। नागा साधुओं ने अपने समय में सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े युद्ध भी किए हैं। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा साधु उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक माने जाते हैं। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के लिए ही नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया है, ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से निपटा जा सके। क्योंकि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, तो वह धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा। कहा यह भी जाता है कि 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला, तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरी पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की, तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाती। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं ने ही अब्दाली की सेना को ललकारा था। नागा दीक्षा के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं, एक दिगंबर नागा साधु, दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर की दीक्षा लेने वाले साधु पूरी तरह निवस्त्र रहते हैं। सबसे मुश्किल श्री दिगंबर नागा साधु बनना ही होता है, क्योंकि तब संयम और ब्रह्मचर्य पर सदैव डटे रहने के लिए उनकी सभी इंद्रियां नष्ट कर दी जाती है। निवस्त्र रहने वाले साधु पूरे शरीर पर राख को मलकर रखते हैं। इसकी भी 2 वजह होती है। एक तो राख नश्वरता की प्रतीक है, दूसरा राख एक तरह का आवरण का काम करती है, ताकि भक्तों को पास आने में किसी तरह का कोई संकोच ना रहे।
कुंभ के दौरान भी नागा साधु बनाए जाते हैं और जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में बनने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा लेने के बाद साधुओं को वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। इन साधुओं में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें सचिव को सबसे अहम माना जाता है। नागा साधु अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। साथ ही कुछ नागा साधु पहाड़, गुफाओं में जीवन बिताते हैं। नागा साधु जिस राख को लपेटे हैं वो कई बार चिताओं से ली गई मुर्दों की राख होती है, तो कई बार जिस धोनी के सामने वो बैठे रहते हैं उसी की राख को मल लिया करते हैं। ऐसे ही कुंभ के हरिद्वार से आए नागा साधु मणिराज पुरी ने बताया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने लगे। साधु मणिराज पुरी ने आगे कहा कि साधु बनने की 3 प्रक्रियाओं से गुजरकर वह अब पूर्ण नागा साधु बने हैं। वो आगे कहते हैं कि साधुओं की संगत में आने से पहले पढ़ाई लिखाई भी की है, लेकिन नागा साधु बनने की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर अब वह सनातन और मानव कल्याण के लिए सब कुछ त्याग कर निकल पड़े हैं। नागा साधु मणिराज पुरी ने बताया कि नागा बनना आसान नहीं होता। अपने शरीर का अंतिम संस्कार और पिंड दान करने के बाद संन्यास की दीक्षा ली जाती है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरी लिंग तोड़ प्रक्रिया सबसे अहम होती है, जिसमें अपने काम को वश में करने के लिए लिंग तोड़ दिया जाता है। तब जाके कहीं नागा साधु का उपाधि मिलता है। नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए आते हैं। कुंभ मेला खत्म होने के बाद नागा साधु अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। कुछ नागा साधु पहाड़ों और जंगलों में चले जाते हैं, वहीं कुछ साधु हिमालय की गुफाओं में कठोर तप करने लगते हैं। कुछ नागा साधुओं को खुले वातावरण में रहना पसंद होता है। कुंभ के बाद नागा साधु देश भर के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं कुछ नागा साधु अखाड़ों के केंद्रों में रहना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर नागा साधु समाज से दूर रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि नागा साधु कैसे बनते हैं, ये कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।